माहौल टाइट कुशीनगर में चल रहा है। देखिए कुशीनगर जो बिहार से लगी सीट है और ये भगवान बुद्ध की धरती है, वहीं से हम ये खास शो कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम बता दें कौन कौन किस पार्टी से उम्मीदवार है। विजय कुमार दुबे आपको बता दें बीजेपी के मौजूदा सांसद है, फिर बीजेपी ने दाव खेला है, वो इस बार चुनावी मैदान में है और कमल खिलाने की, हैट्रिक लगाने की उन पर जिम्मेदारी, क्योंकि 2014 में भी कमल खिला था। अगर बात करें गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह है, इसके अलावा शुभ नारायण चौहान बीएसपी के उम्मीदवार हैं। वही आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी पार्टी के दम पर यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या है कद, यही बात करेंगे। लेकिन आज आपको बता दें यहाँ जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित किया और यहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। एक बार वो सुनिए, फिर हमारे साथ तमाम लोग हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। सारे गठबंधन, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें हुआ करती थी। हर दिन भ्रष्टाचार, हर दिन भ्रष्टाचार। आप बताइए कांग्रेस पार्टी के बारे में बताओ कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो भैया, कोयला घोटाला किया था? ये लोग क्या कहते हैं आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्के में घर के अंदर कैद रहना पड़ेगा। 3 तलाक की जो कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, उस 3 तलाक की कुप्रथा को ये लोग फिर से पुनर्जीवित करके उच्छृंखलता और उदंडता को बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो चलिए, आपने सुना जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आज कुशीनगर की चुनावी जनसभा में। तो चलिए फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार कुशीनगर वालों जरा जोरदार ताली हो जाए कुशीनगर के लिए। तो फिर शुरू कर रहे हैं, मुद्दों पर बात करेंगे। सर यहाँ मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा कांग्रेस है। कांग्रेस का है? कांग्रेस लग रहा है या कांग्रेस सपा गठबंधन जी। लेकिन नड्डा कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचारी पार्टी है कांग्रेस। तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। कोई रोक। बाबूजी क्या लग रहा है मुद्दा इस बार का यहाँ? सबसे भ्रष्ट नड्डा जी हम है। अच्छा। पूरा देश बिका गई। हाँ। ओकर बाद कहता ना कांग्रेस के नड्डा जी, कांग्रेस बनवले ना रही जौन चीज तो के बेचते लोग कैसे। हाँ। रेल बिका गई, ट्रेन बिका गई, जहाज बिका गई, सब अड्डा बिका गई। हाँ। तो कांग्रेस के बनवाल चीज ना बिकाइल बा। क्या मुद्दा है? आइए जरा, मुद्दा क्या है? ये लोग सिर्फ बहकावे में रहते हैं हमेशा। हाँ। इनके एक प्रत्याशी हैं जो ताजिया फूकने वाले, ज़्यादा ताजिया के बारे में पूछ लीजिए। हाँ। कि ये क्या ताजिया फूकना इन लोगों को पसंद है। हाँ। जरा इन्हीं महोदय से पूछ लीजिए। हाँ। कि जो अपने रुद्रपुर में ताजिया फूक देते हैं। हाँ। और उन्हीं की आज रहनुमा बने हैं इन लोगों के। हाँ। इसमें ये लोग क्या कहेंगे? ताजिया कुछ बोलेंगे इस पर? हम इसके बारे में नहीं जानते तो कैसे कहते हैं? हाँ। इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। आप बोलेंगे कुछ? क्या हम तो सीधा एयरपोर्ट के बारे में बोलेंगे। एयरपोर्ट पे इसलिए एयरपोर्ट पे हाँ, उड़ान नहीं हुआ, केवल वादा करके मोदी जी बार बार गए। हाँ। और फिर चीनी मिल पटरौना चले जाइए। हाँ। उन्होंने पहले कहा कि ये कुंवर के अंगने में जो मिल बंद पड़ा है। हाँ। वो मिल अगर मोदी आएंगे तो संभव है चलना। हाँ। 100 दिन में वो मिल आज तक नहीं चला। ये बड़ा मुद्दा है। यहाँ लोकल का मुद्दा देखा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है एयरपोर्ट का। यहाँ पे मोदी जी जब आए थे, जब वादा करके हम यहाँ से जाते हैं चुनाव जीतेंगे, उसके 100 दिन के अंदर हम एयरपोर्ट चालू करा देंगे। हाँ। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, वहाँ से एक फ्लाइट नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी मुद्दा सबसे ज़्यादा इस बार चुनाव का इंडिया गठबंधन का है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर इन लोगों से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पहले हल्ला करेंगे, मुद्दे से भटकाएंगे आपको। इन लोगों का राजनीति टिका हुआ है यहाँ पे मुस्लिम, ये लोग केवल मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी पे केवल राजनीति करेंगे, इस पे डिबेट करेंगे। आप इनसे डिबेट करिए, देखिए हल्ला करेंगे और इस पे आपसे भरपूर डिबेट करेंगे। ये पहला मुद्दा बेरोजगारी है। आप देखिए पेपर लीक वाला जो मुद्दा है, इस पे हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 एग्जाम हुए, तीनों के तीनों पेपर लीक। एक बड़ा मुद्दा, मेरा बात उनसे ले लूं। पेपर लीक हो गया। अभी जस्ट सटे बिहार में सरकार थी आरजेडी की, वहाँ पेपर हुआ, शिक्षक भर्ती हुए। जैसे ही परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार जी पलटी मारे, परिवर्तन करके जैसे ही भाजपा के साथ सरकार बनाए, तत्काल वहाँ फिर पेपर लीक हो गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का एक बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है। देखिए जो युवा सवाल उठा, देखिए अभी कुशीनगर की बात मैं करूं, अभी आप कुशीनगर में आए ना, कुशीनगर की बात कर रहे हैं। कुशीनगर में बेरोजगारी पर क्यों बात? बेरोजगारी चलो कुशीनगर पर करते हैं, शुगर मिल और एयरपोर्ट, वही बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना हुआ है, एयरपोर्ट आज नहीं तो कल चालू होगा। रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, लाखों लोग रोजगार पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आप बताइए। पहले लड़का
क्या लगाओ, पहले बच्चा होता है तभी थाली पीटा। जल्दी जल्दी कहिए। जो कह रहे हैं कि बना है तो चालू होगा। मोदी जी आए थे 2 करोड़ % रोजगार की बात किए थे, वो 2 करोड़ रोजगार गया कहाँ? देखिए रोजगार 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया हमने स्टार्टअप के जरिए, हमने MSME के जरिए दिया है, हमने रोजगार परक शिक्षा दे करके दिया है, हमने लोन दे करके दिया है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इन लोग, फिर मैं कह रहा हूँ कि रोजगार इन लोगों को बस चाहिए सरकारी नौकरी। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, उसके अंतर्गत करोड़ों युवा रोजगार कर रहे हैं। कौशल विकास मिशन के तहत की नजर में यही रोजगार है। पकौड़ा स्टैंड अप इंडिया का ठेला लगाइए, चाट बेचिए जॉब लोन के तहत। हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कहा कि 51 करोड़ रोजगार। ये कहिए जो पकौड़ा तेल ये जीविका चलाने का संसाधन है, नौकरी नहीं है। नौकरी वो होती है जो बालक की योग्यता के हिसाब से मिलती है। चीनी मिल क्यों नहीं चल पाई? चीनी मिल सुनिए, उस समय की जितनी चीनी मिलें थी सब पे बकाया था। हमारी गवर्नमेंट बनी भारतीय जनता पार्टी, अब चीनी मिलों का पेमेंट कितने दिन के अंदर होता है? तो 10 दिन का। किसानों का पेमेंट नहीं आता था, आज चीनी मिल का पेमेंट आता और चीनी मिल इसके लिए चल रही है क्यों? शहर का बीच चीनी मिल की बात पे इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। समाजवादी पार्टी ने एकमात्र ढाला में चीनी मिल बना के दिया, तो यहाँ के अगर बीचों बीच है शहर का तो मोदी जी को वादा करने की क्या जरूरत है? शहर के बीचों बीच है चीनी मिल। पूछिए गन्ना का चीनी मिल इन्होंने बनवाया चली है चल रही है भैया। चीजों से है, एयरपोर्ट भी चला है, दाम पूछ लीजिए। और यूरिया, ये लोग कहते हैं मेड इन चाइना बंद, और यूरिया के बोरे में जानते क्या लिखा था? मेड इन चाइना। हम लोग यूरिया का दाम पूछ रहे हैं। यही सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में ब्लैक में यूरिया, किसानों को ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ता था। आज हर एक दुकानों पर यूरिया उपलब्ध है। ये सिर्फ बहकाव में है। ये एक और मौका मांग रहे हैं और हमारे देश के नौजवान को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कर रहे हैं। पहले अग्निवीर, एक मिनट सुन लीजिए। हमारे देश के 39 सैनिक पुलवामा में शहीद हो गए, उसकी जांच तक क्यों नहीं हुई? पहले 26/11 का हमला हुआ था, 26/11 के हमले में, और लोकसभा आज उसी मुख्तार और उसी अतीक के घर पे ये लोग फातिया पढ़ने जाते हैं। बुलडोजर चलता है, उससे लग रहा है बीजेपी को वोट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं तो माफिया पर जो कार्रवाई हुई है उसका असर है इस चुनाव में? चुनाव में बिल्कुल है। नहीं, प्रदेश के माफिया मुक्त हो गया है, एकदम खत्म हो गया। गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर खत्म हो गई, बड़ा फैक्टर है। भय मुक्त समाज की स्थापना माननीय योगी जी ने करी है और पूरा देश भय मुक्त है। रात को 10 बजे 11 बजे लड़कियां घर से बाहर निकलती, किसी की हैसियत नहीं है, उनकी तरफ उंगली उठा दे। भय मुक्त समाज बना है, सारे माफिया जमींदोज कर दिए गए हैं और जो बचे हैं वो जेल में है। जमानत कटवा करके जेल में माफिया लोग चले गए। गुंडागर्दी एक फैक्टर नहीं है। एक मिनट, गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए, मगर और भी माफिया जो घूम रहे हैं, जो आपके किसी जाति धर्म समुदाय का बात कर रहे हैं तो ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह कौन है? माफिया किसी जाति धर्म गुंडागर्दी तो कम हुई है। देखिए, आज का नौजवान बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए। दूसरा चीज ये कहते हैं गुंडागर्दी कम हुई, माफियाओं पर बुलडोजर चला। भैया ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। आप जिस जगह अपना डिबेट कर रहे हैं वहाँ युवा से रोजगारों से अपना क्वेश्चन करिए। जैसे एक आदमी से पूछिए वही बात कर रहे हैं। अब यहाँ छीन के बात नहीं हुई। यहाँ गठबंधन है, गठबंधन जीत रहा है, बस गठबंधन जीत रहा है। 3 तलाक पे आप लोग क्यों नहीं? कुछ नहीं, एकदम क्यों नहीं? बेरोजगार वही है जो काम करना नहीं। हमारी मुस्लिम बहनें 90% वोट कर रही है बीजेपी को। 90 रुपया लेकर नियो मोदी विजय मान लिया, ये सब भाग गए। मोदी जी तो दाऊद को 6 महीने के अंदर लेने वाले थे। कुशीनगर का विकास, ये गोरखपुर का विकास केवल हो रहा है, कुशीनगर का विकास नहीं हो रहा। कब बात करेंगे? कभी का बात नहीं करेंगे। सरकार सुशासन की बात करती है भाई साहब, लेकिन इसी सपा के सरकार में जो अन्य गोदामों से निकलता था वो कोटेदार सीधे माफियाओं को बेचते थे। गरीब अन्न नहीं पाता था, आज गरीब फ्री में अन्न पा रहा है। गरीब को खत्म हो चुका। बेरोजगारी आपके सारे लोग
बेरोजगारी कहाँ है? ये लोग बात ये समझिए, पहले मुद्दे पे जो है आप बात करिए। आप लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे बेरोजगारी खत्म होगी? काम तो इनसे पूछिए, अभी जो बच्चे पेपर यूपी का दिए थे वो क्या बेरोजगार नहीं है? आप ही सपा बसपा और कांग्रेस के आप वही के सरकार के बसपा से कहते वो बेरोजगारी नहीं है। जो भ्रष्ट अफसर है वही दलाली कराए थे, उसको पकड़ा भी गया है। तो 3% जीएसटी देंगे और कापी किताब खरीदने जाएंगे तो 18% जीएसटी शिक्षा कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ से कापी किताब खरीदेंगे पढ़ेंगे? बतलाइए ना। यह किताब और विकास के मुद्दे की बातें हैं। जैसे लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं वैसे जाके प्राइवेट स्कूलों में हक की मांग करें कि एक किताब को 2 से 3 साल एक सवाल एक और आम लोगों से भी सवाल पूछता हूँ। सर, बीजेपी कैसे जीत जाएगी? बिल्कुल विकास के नाम पर जीत रही बीजेपी। हमने कभी भेदभाव करके काम नहीं किया। जो गरीब थे, जो जरूरतमंद थे, उनको हमने गैस दिया, उनको आवास दिया, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे छोटी जाति के हो, चाहे बड़ी जाति के हो। गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रही है और मैं इस बात का गवाह हूँ खुद कि मैंने हजारों महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अपने हाथ से सिलेंडर दिया हुआ है। कैसे ये लोग कह सकते हैं भेदभाव हो रहा है? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका। कुशीनगर में कौन जीत रहा है? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन पूर्व में सरकार बनाएगी अपना। जीतेगी, हमारी मौतों से जीतेगी, एकदम जीतेगी। कौन जीतेगा? जय कौन जीत रहा है? जीत रहा है भाजपा जो है कार्यकर्ता बाबूजी को। पिंटू सिंह सहित 1 लाख वोट से नहीं बाबूजी, कौन जीत रहा है? जीत जाएंगे, गठबंधन जीत रहे हैं। हाँ, कोई लड़ाई नहीं है। आगे सुनिए, आप ये बताइए, एयरपोर्ट बना किस लिए? हो गई, चर्चा हो गई। आप आगे आइए ना। क्यों बंद हो गया? विजय दुबे 3 लाख वोट से जीत रहा है। विजय दुबे 3 लाख वोट से जीत रहा है। ये 70 साल का जवाब मांगते हैं, ये 10 साल का क्या जवाब देंगे? क्या किए ये 10 साल में? कांग्रेस पार्टी 230 सीट, कांग्रेस पार्टी 230 सीटों चुनाव लड़ी है। ममता बनर्जी 40, अखिलेश 73, 17 कांग्रेस यूपी में। जब ये लोग सब मिलाकर नहीं लड़ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के लिए कोई लड़ नहीं रहा है, सब इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। दलों के साथ मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी गठबंधन है एनडीए के नाम पर। भाजपा अकेले चुनाव लड़ी है जो अधिक से अधिक सीटों पे, पूर्व बहुमत गठबंधन पे आंकड़ा पारी नहीं कर रहा है। इनके गठबंधन जो बिहार से लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं 4000 पार, 4 तक पार, 4000 पार। आप यूपी में आइए, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, रुको, भारतीय जनता पार्टी ने केवल राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीट दिया है और 2 अनुप्रिया पटेल को दिया है। 4 सीट के बाद 76 सीट पे बीजेपी लड़ रही है। 76 सीट पे कांग्रेस लड़ी है क्या यूपी में? सपा लड़ रही है 76 सीट पे। आप ही बताइए, जब 272 पे आप लड़ ही नहीं रहे हो तो आप सरकार कहां से बनाओगे? हम 400 इसलिए बात कर रहे हैं कि हम 400 इसलिए बता रहे हैं कि हम 400 से ज्यादा सीटों पर हम लड़ रहे हैं। ये भी तो होता है, इनका भी गठबंधन का नाम भाजपा है। गठबंधन सबसे भारी है, सब लुटेरों का गिरोह है, ये सारे लुटेरों का गिरोह। सरकार बनाने के लिए तो होता है गठबंधन, इसलिए होता है। इंडिया गठबंधन इस बार जीत रहा है। सपा बसपा कांग्रेस का पतन का समय आ गया है। जो 60 साल में लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाए, वो मोदी सरकार ने 10 साल में लोगों तक पहुंचाया है, चाहे वो किसी जाति धर्म समूह का हो।